हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो कटिंग बताएंगे सब्यसाची ब्लाउज। सब्यसाची ब्लाउज का नाम बहुत सुने होंगे, लेकिन कौन है, किसको बोला जाता है, कौन सा फैशन डिज़ाइनर का नाम है। देखिए इस तरह का डिज़ाइन रहेगा, ये उसी का डिज़ाइन किया हुआ ब्लाउज है सब्यसाची। देखिए सब्यसाची जो है वो इसका नाम है सब्यसाची मुखर्जी, बंगाल का रहने वाला। तो इसी का डिज़ाइन किया हुआ वो ब्लाउज है, इसी का ब्रांड भी है, वो सब्यसाची नाम है ब्रांड का भी, और इसका नाम भी है सब्यसाची मुखर्जी। तो इंडिया का नंबर 1 फैशन डिज़ाइनर है, इसका मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कटिंग बताएंगे इसका। ब्लाउज का लेंथ 13.5 इंच, शोल्डर 15 इंच, अपर चेस्ट 35, स्लीव्स और स्लीव्स का लेंथ इसमें नहीं बताएंगे आपको। चेस्ट 36, वेस्ट इसका 30 इंच रहेगा। डॉट पॉइंट 9.5 इंच पे, फ्रंट का डिप देखिए 9 इंच पे रखेंगे। अब बैक 3 इंच क्लोज रहेगा, मतलब बोट नेक जैसा, तभी आपका बॉडी पे रुक पाएगा, वरना शोल्डर गिर जाएगा, क्योंकि डीप नेक से नहीं बनाया जाता है ये। बैक का डिप कम रख के बनाया जाएगा। सबसे पहले ब्लाउज का लेंथ लेंगे। ब्लाउज का जो लेंथ है देखिए 13.5 इंच है, तो 14.5 इंच आपको रखना है, कभी भी 1 इंच ज़्यादा दोनों तरफ। सेम टू सेम एक और मार्किंग करेंगे। आर्महोल का जो डाउन है इसका, आर्महोल का 7 इंच पे रखेंगे। साइज के हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं, 7.25 7.5 इंच रख सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरफ बैक ओपन या फिर साइड जिप आप बना सकते हैं। इसको साइड जिप ही बनाएंगे तभी बेहतर रहेगा, क्योंकि बैक ओपन करने से हुक पट्टी आई पट्टी का लंबाई ज़्यादा आ जाएगा। 7.5 इंच रखेंगे। चौथा भाग कभी भी 30 इंच का कमर है इसका, 30 इंच, 1 इंच डॉट के लिए देंगे। अपर चेस्ट 35 है, चौथा भाग 9.25 इंच होगा। 9.25 इंच आपको लूज के लिए देना है। उसके बाद इस तरह से साइड में मार्किंग कर लेंगे। दूसरा मार्जिन के लिए 30 इंच कमर है, इस तरह से लिख लिए हैं। शोल्डर इसका देखिए 15 इंच है। 15 इंच पे मार्किंग करने के बाद 2.5 इंच रखेंगे इस तरफ, मतलब शोल्डर का चौड़ाई। हाफ इंच मार्जिन में जाएगा तो 2 इंच रेडी आएगा। यहाँ से 9.25 इंच से देखिए इस तरह से फोल्डिंग करना आपको। उसके बाद 3.25 इंच यहाँ से देना है इस तरह से, तो क्या होगा, आपका क्रॉस बैक निकल जाएगा। इस तरह से मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद आर्महोल का जो शेप है देखिए, तो इस तरह से आर्महोल का शेप देना है। देखिए इस तरह से आर्महोल का शेप दे देना है। आर्महोल का शेप हो जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेंगे। यहाँ पे हाफ इंच डाउन रखेंगे। देखिए शोल्डर को पीछे की तरफ 3 इंच डीप रखेंगे, बोट नेक जैसा। फोटो में देखे होंगे फुल वाइड है फ्रंट, तो सेम वैसा ही आएगा। नीचे की तरफ देखिए कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद देखिए इस तरफ बैक ओपन भी रख सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे जिप रख लेंगे। साइड जिप ही बेहतर ऑप्शन है, वो उससे सही आएगा फिनिशिंग। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। आर्महोल की तरफ भी देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हल्का सा ऊपर की तरफ रहेगा आर्महोल के पास। झटका लगाने के बाद डॉट देखिए आपको यहाँ से दे देना है। नीचे की तरफ हाफ इंच रखेंगे इस तरफ। लंबाई इसका डॉट का लंबाई 5 इंच रखेंगे, 5 इंच। बोट नेक के लिए, कॉलर नेक के लिए 5 इंच दे, तब आपका सही आएगा। ऊपर तक मतलब फिनिशिंग आएगा, थोड़ा रिंकस वगैरह नहीं आएगा बैक में। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं डॉट का। बैक कटिंग हो जाने के बाद फ्रंट कटिंग करने के लिए देखिए आपको किस बात का ध्यान रखना है, वो आपको देखना होगा। देखिए हाफ इंच कम रखना है, 9.25 इंच। सबसे इजी बताते हैं, यहाँ पे जो 9.25 के बाद 9.25 इंच लूज लिए थे, वो आपको यहाँ पे कम कर लेना है 9.25 इंच। इससे इजी और नहीं बता सकते हैं। देखिए फ्रंट को कभी भी थोड़ा सा छोटा आएगा, क्योंकि डीप ज़्यादा है, वरना लूज के जैसा रिंकस जैसा आने लगेगा आर्महोल की तरफ। इस तरह से कम नहीं करने से, इस तरह से मार्किंग करने के बाद ब्लाउज का जो लेंथ है वो भी मार्किंग कर लेना है इस तरह से। सबसे पहले आर्महोल को हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे, 9.25 इंच।
हाफ इंच से पौना इंच बोट नेक हो तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद नेक का देखिए 9 इंच पे है, तो यहाँ से या फिर डायरेक्ट हाफ इंच छोड़ के 9 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। सीधा लाइन खींचना है इस तरह से। हल्का सा क्रॉस रखें, देखिए यहाँ से इस तरह से क्रॉस रखना है। उसके बाद शेप जो देंगे वो इस तरह का होगा, देखिए हल्का सा शेप देंगे इस तरह से। उसके बाद डॉट पॉइंट देखिए 9.5 इंच पे इसका है, तो हाफ इंच छोड़ के 9.5 इंच पे, देखिए 9.5 इंच पे पहला मार्किंग करेंगे। अगर इसमें पैड लगाना है तो 1/4 इंच आपको ज़्यादा कर लेना है, पाँव इंच देखिए ज़्यादा कर लिए हैं, क्योंकि इस तरह का ब्लाउज में पैड का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे 3.5 इंच होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कर लिए, 3.25 इंच किए हैं। 1/4 इंच ज़्यादा पैड लगाना है, इसलिए यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। 3.25 इंच होता है, लेकिन आप 3 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पे चेस्ट का 13वां भाग लिया जाता है, लेकिन 1/4 इंच ज़्यादा कर लिए हैं, पैड लगाना है इसलिए। हल्का सा देखिए लाइन खींचेंगे इस तरह से, उसी लाइन पे। कभी भी यहाँ से हाफ इंच कम रहेगा, यहाँ जो 3.25 है इससे थोड़ा सा हाफ इंच कम, थोड़ा सा नहीं हाफ इंच कम रखना है। इस तरह से क्रॉस मार्किंग करना है। क्रॉस मार्किंग करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 इंच है, तो आपको यहाँ पे 3.25 इंच रखना है, 1/4 इंच ज़्यादा। उसके बाद इस तरफ भी आपको 3 इंच रखना है। उसके बाद देखिए इस तरह का डॉट का मार्किंग कर लेंगे पहले। डॉट का मार्किंग करने के बाद आपको इजी हो जाएगा इस तरह का पैटर्न बनाना। डॉट का मार्किंग हो जाने के बाद चेस्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए इस लाइन पे आपको चेस्ट 36 इंच का चौथा भाग कभी भी 9 इंच होगा, 1 इंच लूज के लिए देंगे। कभी भी पैड आएगा तो नॉर्मल को 1.25 इंच लूज देते हैं, लेकिन पैड वाला को आपको 1 इंच लूज देना है। उसके बाद इस तरह से मार्किंग करने के बाद बैक को इसके ऊपर रख के नीचे की तरफ लेंथ भी मार्किंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे रखेंगे, नीचे की तरफ मार्किंग कर लेना है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरह से शेप लेना है। कभी भी आप फोटो में देखते होंगे, देखिए इस तरह का शेप है फोटो में, तो सेम उसी तरह से आपको देना है। उसके बाद इधर का जो शेप है, देखिए यहाँ से इस तरह से शेप हल्का सा स्केल पलट कर करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हल्का सा शेप में आना चाहिए। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से लेंगे, इस तरह से मार्किंग कर लें, यहाँ से हल्का सा शेप में रहेगा। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद ब्लाउज का जो लेंथ है, तो यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा कर लेंगे। देखिए 2.25 इंच कर लेते हैं, तो 2.25 इंच यहाँ पे, 2.25 इंच यहाँ पे। उसके बाद देखिए तीनों लाइन मिला के आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ से यहाँ पे पहले मार्किंग करते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे मार्किंग नहीं करेंगे, इसको स्ट्रेट कर लेना है। देखिए ये जो लाइन है स्ट्रेट रहेगा कभी भी, यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों अटैच होगा। ये वाला भाग जो है वो कट करके निकल जाएगा, दोनों अटैच हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। पहले नेक को भी सेम मार्किंग के ऊपर ही कट कर ले, नेक को। आर्म होल को भी देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। उससे पहले यहाँ पे कट करने से पहले देखिए बैक को रख के यहाँ पे जो शेप है बैक का, सेम उसी तरह से शेप दे देना है इस तरह से। उसके बाद कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से आपको कटिंग करना है। तो कटिंग हो जाने के बाद इसको लेवल कर लेंगे। देखिए आर्म होल को सही से लेवल कर लें। लेवल करने के बाद शोल्डर को हल्का सा डाउन करेंगे। डाउन इसलिए करेंगे, यहाँ पे जो अंदर की तरफ लिए हैं इसलिए ज़्यादा हो जाएगा आर्म होल, इसलिए थोड़ा सा अंदर की तरफ कट कर लेंगे, डाउन कर लेंगे शोल्डर को।
तो इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे चटका लगाने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ से आपको इस तरह से कटिंग करना है। सेम टू सेम मार्किंग के ऊपर ही इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है। देखिए कटिंग करने के बाद यहाँ पे कट करेंगे सीधा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर का जो पीस है वो वेस्ट है, ये दोनों अटैच करना है। उसके बाद देखिए चलिए टेप लगा देते हैं इसमें। तो इस तरह से आपको टेप लगा के बताएंगे। तो इस तरह से टेप लगाने के बाद इसको हल्का सा शेप करना है नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे शेप कर ले, शेप रहने से बॉडी में बैठेगा परफेक्ट। तो इस तरह से शेप में आपको कटिंग कर लेना है नीचे की तरफ। यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट रखना है यहाँ पे, तभी बॉडी में परफेक्ट बैठेगा। देखिए इसका कटिंग हो जाने के बाद कपड़े में कटिंग करके बताएंगे। उससे पहले देखिए ये जो लाइन है उसको इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद डॉट जो है ये उसको निकालना है आपको। उससे पहले देखिए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये फ्रंट है, इस तरह से लिख लेना आपको, वरना उल्टा सीधा हो सकता है। दोनों पीस अटैच होने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा तो उल्टा सीधा हो जाएगा। इस तरह से देखिए कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद दोनों को अटैच करना है इस तरह से। उसके बाद टेप लगाते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करना है इसको। देखिए इस तरह से टेप लगाने के बाद कभी भी यहाँ पे जो शेप होना चाहिए, देखिए यहाँ पे शेप रहेगा कभी भी, तो शेप इस तरह से देना है। कभी भी नोक के जैसा नहीं आएगा, तो शेप आपको इस तरह से राउंड देना है। देखिए उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। जो कटिंग यहाँ पे किए हैं वो यहाँ पे ज़्यादा कर लेना है आपको, वरना कम हो जाएगा डॉट का लेंथ। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद जब कपड़े के ऊपर कट करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। कपड़े के ऊपर देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कहाँ पे मार्जिन छोड़ना है वो बताएंगे। पहले एक्स्ट्रा देखिए कट कर लेते हैं, उसके बाद इजी होगा कटिंग करने के लिए। इस तरह का पीस पहले लाइनिंग का निकाल लेते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे। बताएंगे आपको कहाँ पे मार्जिन रखना है। बेल्ट कभी भी जॉइंट नहीं आएगा इसमें। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद सबसे पहले देखिए इसका कटिंग करेंगे। इसमें चारों तरफ आपको मार्जिन रखना है 1/2 इंच। देखिए इस तरह से पहले मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे सीधा लाइन खींच लेंगे। डॉट जो पॉइंट है उसी का लाइन है वो। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ कभी भी स्ट्रेट रखना है, अंदर की तरफ जो गिया हुआ है उसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे मार्जिन के लिए फ्रंट है ये, उस तरफ मार्किंग कर लेंगे फ्रंट की तरफ, वरना उल्टा सीधा अटैच हो सकता है। उसके बाद देखिए मार्जिन छोड़ के इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। चलिए मार्किंग चौक से आपको मार्किंग करके बताएंगे। शायद काला पेन से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मतलब चारों तरफ आपको मार्जिन छोड़ना है। फ्रंट है ये, उसको भी लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको चारों तरफ मार्जिन छोड़ के इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे चटका लगा लेंगे डॉट पॉइंट के पास। इसको भी सेम उसी तरह से कटिंग करना है। इसका सिर्फ नीचे की तरफ मार्जिन छोड़ना है, बाकी चारों तरफ आपको पहले से ही मार्जिन है इसमें। डॉट पॉइंट के पास इस तरह से मार्किंग कर लिए हैं। उसके बाद देखिए मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे भी देखिए मार्जिन छोड़ना है तो 1/2 इंच। इस तरफ मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्म होल की तरफ, नेक की तरफ आपको मार्जिन नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट कटिंग कर देंगे। इस तरफ नेक के बराबर ही इस तरह से कटिंग कर लें। इस तरफ भी देखिए सेम टू सेम आपको इसी तरह से पेपर के हिसाब से कटिंग कर लेना है। इसमें पहले से ही मार्जिन है। राउंड के पास कभी भी प्रॉब्लम होता है कटिंग करने में, तो आपको देखिए अगर प्रॉब्लम इस तरह से हो रहा तो इसे कट करने के बाद मार्किंग कर ले। मार्किंग करने के बाद आपको फिर से इस तरह से लेवल कर लेना है।
तो आपसे इजी से इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मार्जिन का लाइन है, यहाँ पे चटका लगा लेंगे। आर्मर को सही से लेवल कर लें। यहाँ पे देखिए डॉट पॉइंट के पास चटका लगा लेंगे, यहाँ पे मार्जिन 1/2 इंच। चलिए बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए नीचे की तरफ आपको सेम टू सेम कटिंग कर लेना है, सिर्फ ऊपर की तरफ आपको मार्जिन रखना है। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम पेपर के हिसाब से ही आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए मार्जिन छोड़ना है आपको 1/2 इंच। बेल को आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है, देखिए यहाँ पे 1/2 इंच। उससे फ़ायदा ये है कि अगर कम कर अटैच करने में कभी छोटा हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ज़्यादा होगा तो कट करके आराम से निकाल सकते हैं, उस टाइम छोटा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए 1/2 इंच ज़्यादा कर लें वहाँ पे। देखिए यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से ज़्यादा कर लेना है। उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट का भी कटिंग हो जाता है। देखिए इस तरह का बेल्ट आएगा, तो इस तरह का शेप में आपका बेल्ट आएगा। सब्यसाची का 2-3 स्टाइल का ब्लाउज कटिंग किया जाता है, लेकिन उसमें से एक स्टाइल आपको बताए हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा स्टाइल भी बताएंगे। देखिए इस तरह का इस तरह से देखिए अटैच होगा, इसमें इस तरह से अटैच हो जाएगा। यहाँ पे डॉट पॉइंट रहेगा, पैड वहीं पे लगाना है। यहाँ पे जो डॉट था वो इस तरफ आ गया है। तो सब्यसाची स्टाइल का ये एक स्टाइल आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कभी और दूसरा स्टाइल भी बताएंगे। ये फ्रंट है, उसको मार्किंग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं कोई दूसरा कटिंग लेकर। हमारा कटिंग अगर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कमेंट भी करके कुछ पूछ सकते हैं।